हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस मैथ की क्लास में, जिसमें हम लोग मेनली करने वाले हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, यानी कि लघुदरी क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो हम इस सेशन में कराने वाले हैं। तो आप लोग आराम से पानी की बोतल लेकर बैठ जाइए और इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रिवीजन करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका अगर एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग से आसानी पूर्वक काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ, जो 8 नंबर चैप्टर यानी कि त्रिकोणमिति चैप्टर का हमारा क्वेश्चन है। तो ये आ रहा हमारा क्वेश्चन कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री को हम लोग जब उसका हल करेंगे और फिर जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो काफ़ी इजी है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। डन। यहाँ पर गुना का निशान है। फिर यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। यहाँ पर प्लस का निशान है। साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पर गुना है। फिर cos 60 का भी होता है हमारा 1/2 ही होता है। फिर √3 में √3 से गुना किया जाता है तो सिंपल 3 हो जाता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर प्लस, फिर 1 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा 1 होगा। फिर 2 में 2 से करेंगे तो हमारा सिंपल 4 आ जाएगा। यहाँ पर अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल एक बटा का जोड़ कर देंगे। फिर निकालेंगे हम लोग 4 का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा यहाँ पर 4 होगा। फिर भागा देंगे 4 में 4 से तो हमारा भागफल 1 आता है। तो 3 से करेंगे तो हमारा 3 एंड ये हो जाएगा। 4 में 4 से भाग करेंगे तो हमारा 1 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4/4, यानी कि इसको काट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 आंसर। तो ये रहा हमारा शानदार धमाकेदार पहला क्वेश्चन, जो शायद हर किसी को आता होगा, और जिसको नहीं आता है तो अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर नोट डाउन करने को मिल जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो आपको वहाँ कोने पर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 cm² तथा 64 cm² है। यदि DE बराबर 5.1 cm तो हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो हमें जो दिया है उसको पहले लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है, ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है कि त्रिभुज ABCM त्रिभुज DEF समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप का निशान इस कदर होता है एंड त्रिभुज DEF क्या है दोस्तों, हमारा समरूप है। यानी कि समरूप कहने का मतलब होता है कि इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। फिर दिया है ABC का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर दिया है 9 cm²। पुनः यानी कि फिर से दिया है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, वो दिया है 64 cm²। 64 cm² दिया है। और फिर क्या दिया है, DE बराबर हमें दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है हमारा 5.1 cm। तो हमें क्या करना है, AB का मान ज्ञात करना है। AB बराबर व्हाट हो गया। तो इतना चीज़ पहले हम लिख लेंगे। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि इसका सूत्र होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर हो जाएगा इनके भुजाओं के स्क्वायर का बट्टा कर देते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ABC एंड बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर इनका भुजा ले लेते हैं। इसमें का भुजा लेंगे DE और इसमें का भुजा लेंगे हम लोग AB, यानी कि ये हो जाएगा AB का एंड DE का, दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिएगा ABC का मान कितना दिया है, 9 cm²। तो सिंपल यहाँ 9 लिख देंगे। फिर DEF का 64 cm, तो 64 cm लिख देंगे। यहाँ तक ठीक है। फिर AB का मान कितना दिया है, AB का मान कितना है, 5.1 cm है। 5.1 cm होगा बट DE का मान हमें नहीं दिया है। तो अब क्या करेंगे, इनका स्क्वायर करना है। जो हमारा स्क्वायर है इसको क्या कर देंगे,
इधर साइड स्क्वायर को भेज करके इन्हें हम लोग वर्ग में कर देंगे, यानी कि वर्गमूल में कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 9/64 का पूरा वर्गमूल, 9/64 का पूरा क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा 5.1 बटा सिंपल DE भुजा बच जाएगा। जब 9 का वर्गमूल करते हैं तो हमारा 3 निकलता है, एंड 64 का वर्गमूल करते हैं तो हमारा 8 निकलता है। यानी ये हो गया हमारा 5.1 बटा ये हो गया हमारा DE। अब सिंपल क्या करेंगे हम लोग, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो DE में 3 से करेंगे तो हमारा 3DE हो जाएगा, 3DE। और ये हो जाएगा 8 गुने 5.1, ओके। यहाँ पर हो जाएगा 3DE, या इसे हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा DE लिख देते हैं और ये जो 3 गुना में उधर चला जाएगा भाग में, यानी कि 8 गुने 5.1 बटा 3। ये 3 क्या हो जाएगा, 51 को काट देगा, 17 या 51 यानी कि 1.7 हो जाएगा। सिंपल कि पहले हमने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाला, फिर हमने जो मान रखा था यहाँ रख दिया, फिर यहाँ पर इसका निकालते हैं तो 3 और 64 को रहेगा हमारा 8, फिर वहाँ जो सिंपल था वो रख दिया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया तिरछा तिरछी, तो ये हमारा 3DE हो गया और 8 गुने 5.1 हो गया। फिर यहाँ DE का सिंपल मान निकालेंगे तो 3 गुना में है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो कटेंगे तो 17 या 51 होता है तो 1.7 में कट जाएगा, तो हमारा बचा, इसलिए DE का मान जो होगा वो होगा हमारा 8 और ऊपर बचा है हमारा 1.7 बचा है। तो चलिए गुना करते हैं इसको, 8 से कितना होता है, 56 होता है, 5 बचा, 8 है कम 8, 5 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 13.6 cm इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था, ये 6 नंबर चैप्टर का यानी कि त्रिभुज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए इस तरह के और क्वेश्चन करते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से इसको बनाइए, रिवीजन कीजिए। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो आपको उधर कोने में शो हो रहा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, काफ़ी इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी को निकालना है। ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे कर रहे हैं हम लोग। मान लेंगे a बराबर कितना है, a बराबर मान लेंगे हम लोग a cos थीटा, 0 इंटू b मान लेंगे हम लोग, b कितना है हमारा 0, a sin थीटा दिया है। अब सीधे क्या करना है, AB के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे AB बराबर हो जाएगा रूट ओवर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका सिंपल मान निकालेंगे, ये होता है हमारा x1, ये होगा हमारा y1 और ये हो जाएगा हमारा x2 एंड देन ये हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, मानों को रखते हैं यहाँ पर x1 और x2, यानी कि x2 की जगह पर 0 रखेंगे, माइनस x1 की जगह पर लिखेंगे a cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना दिया, a sin थीटा माइनस y1 का मान 0 है, दोनों क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 0 में से माइनस a cos थीटा जाएगा तो सिंपल बच जाएगा माइनस a cos थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, और a sin थीटा में से 0 घटाएंगे तो हमारा सिंपल बच जाएगा a sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, फिर करेंगे माइनस a cos थीटा का स्क्वायर करते हैं तो बच जाता है हमारा a स्क्वायर और ये बच जाता है cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर प्लस होगा, ये बच जाएगा हमारा, निकालेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। डन, यहाँ तक शायद, हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आप देखिए दोनों में a स्क्वायर है तो हम लोग a स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो a स्क्वायर सीधे कॉमन हो जाएगा, बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए, इधर शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर
ये हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ पर बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्योंकि ए स्क्वायर ये हो गया और ये गुना में क्या है 1 है, तो दोनों निकलेगा तो 1 का निकालते हैं, हम वर्गमूल करते हैं तो हमारा 1 होता है और ए स्क्वायर का ए हो जाता है, तो इसका सिंपल क्या हो जाएगा ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये अच्छा क्वेश्चन था, पूछने लायक क्वेश्चन है 7 नंबर का। तो अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपको कोने में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये चौथा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, ये क्या करते हैं हमारा क्या होगा, एक ये हमारा इसको ए मान लेंगे, ये हमारा बी है, इसको सी एंड इसको मान लेंगे हम लोग डी। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हम क्या करेंगे, कुछ अलग तरीक़े से इसका करने वाले हैं। तो हमारा पहले दिया है ए का मान है 3,0, चलिए लिख लेते हैं, इसके शीर्ष का मान है तो ए का मान है 3,0, फिर ये बी का मान है हमारा 4,5, सी का मान है हमारा -2,1, -2 कितना है -1 है, एंड डी का मान दिया है हमारा यार तो ये रहा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपको कोने में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा कि एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा हुआ समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज जिसके शीर्ष दिया है 3,0, 4,5, ये हमारा 3,0, ये हमारा 4,5 और ये दिया है हमारा कितना -1,4, -1,4 दिया है, और ये दिया है हमारा लास्ट वाला -2, -1 दिया है। इसे मान लेते हैं हम लोग ए, इसको मान लेते हैं हम लोग बी, ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा डी। तो शीर्ष के मान हमारा दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। यहाँ पर हल करना है क्योंकि पूरा यहाँ पर जो भी थ्योरी होता है उसे लिखना पड़ता है। लिखेंगे दिया है, नहीं तो क्वेश्चन हमारा कट सकता है, तो सिस्टमेटिक तरीक़ा से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दिया है हमारा ए का मान, ए का मान कितना है दोस्तों 3,0 है, एंड बी का मान कितना है हमारा, बी का मान दिया है हमारा 4,5, सी का मान कितना दिया मेरे भाई -1,4, तथा लास्ट हमारा डी का मान कितना है, डी का मान दिया है -2, -1। ओके दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकालने के। ये रहा हमारा एसी विकर्ण और ये रहा हमारा बीडी विकर्ण। इनके विकर्ण का मान हम लोग बीच की दूरी को निकालेंगे, फिर इसका सूत्र लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल या विकर्णों का गुना। तो हम क्या करते हैं, पहले एसी का हम लोग निकालते हैं। क्या करेंगे बोलो, एसी का हमें लिखेंगे यहाँ दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से लिखेंगे विकर्ण। जैसे जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी हल कीजिएगा। लोग सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं हम लोग y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। तो -1, -3 हो जाएगा क्योंकि x2 का मान -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, y2 4 और y1 कितना है 0 है, तो लिखेंगे 4 - 0 का स्क्वायर लिखेंगे। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखिए -1 और -3 कितना होता है, -4 होता है, तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा सिंपल 4 का स्क्वायर, इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा +16,
यानी कि ये हो जाएगा √32। √32 का जब हम लोग वर्ग करते हैं तो ये होता है हमारा 4√2 होता है। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, AC का मान कितना है हमारा, AC का मान है 4√2 आ गया। अब करते हैं हम लोग VD को, यानी कि VD को करने वाले, यानी कि VD के बीच की दूरी। ये हमारा क्या है, विकर्ण है BD। BD क्या है हमारा, विकर्ण है। तो इसका सूत्र होता है x2 यानी कि इसको मान लेते हैं हम लोग x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं हम लोग x2 और इसको मान लेते हैं हम लोग y2। तो चलिए सूत्र रखते हैं, x2 - x1 यानी कि -2 -4, -2 एंड -4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 यानी कि -1 एंड -5, -1 ये सूत्र का माइनस है तो इसका स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। -2 और -4 कितना होता है, ये होता है -6। कितना होता है, -6 होता है। तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 36 और ये कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। निकल के कितना आएगा हमारा 72 निकल के आएगा। ठीक है, कितना आया हमारा, ये 72 निकल के आया है। तो चलिए इससे हम लोग कर लेते हैं, 72 का हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 72 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 36, ये हो जाएगा 2 18, ये हो जाएगा 2 9 और ये हो जाएगा 3 तिरका। यहाँ से 2 बराबर मतलब 2 कितना है, 2 है, और यहाँ से 3 कितना है, 2 है। तो 1 2 और 1 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, एक बाहर निकलेगा और 3 निकलेगा, और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा सिंपल एक 2, यानी कि ये हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। तो BD विकर्ण निकल गया और हमारा AC विकर्ण निकल गया। तो हमने सूत्र बोला था कि क्या होता है इसका सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण कौन कौन से है, तो ये हमारा 4√2 दिया है, 4√2 है हमारा विकर्णों का गुणनफल, गुने ये हो जाएगा 6√2 दिया है। ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और इसको जब गुना करेंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, और √2 से √2 में गुना करते हैं तो सिंपल हमारा 2 हो जाता है। यहाँ पर देखिए लोग 1/2 गुने ये कितना हो जाएगा 48। जब इसको काटेंगे तो हमारा सिंपल कितना हो जाएगा 24 वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। तो कितना आ गया हमारा 24 वर्ग मात्रक या इकाई बोल सकते हैं। ये रहा हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ऐसे निकलेगा। तो आप लोग एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन जो आपको कोने में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 5वां है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक गोले का व्यास, यानी कि गोला है, यहाँ पर क्या है एक गोला है, ठीक है। एक गोला का व्यास हमें दिया है 6 cm, यानी कि यहाँ से यहाँ इसका व्यास पूरा कितना है 6 cm है, ठीक है। 6 cm इसका हमें व्यास दिया है, इतना क्लियर है। उसके बाद है कि इसे पिघलाकर 0.2 cm व्यास वाला एक तार बनाया जाता है। 0.2 cm वाला एक हमें तार बनाना है। तो तार कुछ इस तरह होता है, ठीक है। 0.2 cm वाला हमें इसे कन्वर्ट करना है। ये हमारा तार रहा और ये हमारा क्या है गोला है। इसका कितना है व्यास 0.2 cm है, 0.2 cm, यानी कि यहाँ से लेकर इसका व्यास कितना है 0.2 cm इसका हमें व्यास दिया है। और एक तार बनाया तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ये हमें ज्ञात करना है, इसका हमें लंबाई ज्ञात करना है। ये हमारा 13 नंबर चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन का। तो चलिए बना लेते हैं। पहला हमारा दिया है गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है उसे लिख लेते हैं हम लोग। गोले का व्यास यानी कि d बराबर हमें दिया है 6 cm। तो हमारा r कितना निकलेगा, r हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये बच जाएगा 3 cm। ओके, एंड तार का व्यास
तार का व्यास कितना है, डी बराबर ये दिया हमारा 0.2 cm। तो इसका जब हम आर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2/2, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 0.1 cm। अब मान लेंगे तार की लंबाई, यहाँ लिखेंगे माना तार की लंबाई हम मान लेंगे x cm। तार की लंबाई मान लेंगे हम लोग x cm, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लोग मान लेंगे x cm ताकि निकाल पाए। ठीक है, तो हमें प्रश्न से क्या होगा, प्रश्न से आप लोग देखिए ये कब होगा, यानी कि ये हमारा गोला तार के बराबर होगा, तो अभी ना इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है, यानी कि गोला को हमें तार के रूप में बदलना है। तो गोला का आयतन एंड तार का आयतन को हम लोग बराबर करेंगे। तो लिखेंगे गोला का आयतन, पहले लिखते हैं हम लोग तार का आयतन। लिखेंगे तार का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले के आयतन, ठीक है, सिंपल। यहां तक हमने काम कर लिया। अब क्या करेंगे, सूत्र यहां पर रखते हैं। तार का आयतन, तार क्या है, एक बेलन जैसा है। तो बेलन जैसा है तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। आप लोग यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए, ये पाई और उधर का पाई कट जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर यानी कि इसका तार के आयतन यानी कि इसका कितना है, 0.1 cm है त्रिज्या। तो लिखेंगे 0.1 गुने 0.1। हमें एच का मान निकालना है। तो एच के जगह पर हमारा लंबाई कितना है, लंबाई हमारा एक्स है, तो यहाँ पर एक्स रख लेते हैं। 4/3 यानी कि ये हो जाएगा 4/3 गुने आर क्यूब, यानी कि गोले के आयतन का व्यास यानी कि उसका निकालेंगे त्रिज्या, तो हमारा 3 बचा है। तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 3। 1 3 से 3 कट जाएगा ना, सिंपल है। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको हल करते हैं। एक्स यहीं पर रहने देते हैं, एक्स क्या करेंगे, यहीं पर रहने देंगे। ये हो जाएगा हमारा 4 गुने 3 और बट्टा हो जाएगा 0.1 गुने 0.1। सिंपल, इतना निकल गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मीटर। आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 36 मीटर हमारा हो जाएगा। तो तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, 36 मीटर। चलिए, क्वेश्चन में हमारा यही दिया था, ये हमारा 36 मीटर का तार लगभग हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, जो आपको कोने में वहां पर शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर हम कौन सा है, हमारा 6ठा है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक अर्धवृत्तकार पारगामी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका परिमाप हमें 360 मीटर दिया। एक अर्धवृत्तकार पाक है हमारा, ये क्या होगा, एक वृत्त हो गया। ठीक है, इसमें से इतना खत्म कर दीजिए। ये क्या है, अर्धवृत्तकार, ये क्या है, एक पार्क है, जिसका हमें परिमाप कितना दिया है, लिख लेते हैं हम लोग हल में। अब हल लिखेंगे, यहाँ पर दिया है अर्धवृत्तकार पाक का परिमाप, अर्धवृत्ताकार पार्क का परिमाप। ये दिया है हमारा 360 मीटर। 360 मीटर दिया है अर्धवृत्ताकार पार्क का। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या है, क्षेत्रफल निकालना है हमें, क्षेत्रफल इसका हमें निकालना है। तो ठीक है, तो ये बताइए आप, अर्धवृत्त का परिमाप क्या आता है। तो इसका सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r बराबर कितना हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो r कॉमन हो गया। तो ये हो गया पाई प्लस 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 360 मीटर हो जाएगा। r का मान हमें दिया है क्वेश्चन में, r का मान हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से r का मान यहीं छोड़ देंगे। y का मान कितना होता है, 22/7 होता है। तो ये 22/7 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 360 हो जाएगा सिंपल।
ये हमारा r बच जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 7 से भाग करेंगे तो 1 होगा, तो ये हो जाएगा 22, और 7 में 2 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 360 मीटर। यहाँ पर r हो जाएगा 22 + 14 कितना होता है, तो 2, 26 10 36 हो जाएगा, यानी कि 36/7 यानी कि 360 मीटर। अब करते हैं यहाँ पर इसका काम। 36/7 क्या है, इधर गुना में उधर भागा में चला जाएगा, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा, 307 × 7/36। 36 दहाँ कितना होता है, 360, तो 10 हो जाएगा, यानी कि r का मान कितना हो जाएगा, 360 मीटर। ठीक है, r का मान कितना निकल के आएगा, 370 मीटर आया r का मान। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार पाक का क्षेत्रफल, पाक का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका सूत्र होता है 1/2 × πr²। वृत्त का सूत्र होता है πr², तो अर्धवृत्त का हो जाएगा 1/2 × πr²। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, गुने पाई का मान होता है 22/7, एंड r का मान कितना हम निकाला है, 70। तो ये हो जाएगा 70 × 70, काटेंगे तो 10 मर्त में कट जाएगा, और यहाँ से 2 में ये 35 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22 × 35 × 10। ठीक है, कितना आया, 22 × 35 × 10। जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7700 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 7700 मीटर इसका स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आप इसे गुना कर सकते हैं, 35 या 350, और 350 में 22 से गुना करें तो हमारा 7700 मीटर, यानी कि 7700 मीटर हमारा मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन, जो आपको कोने में शो हो रहा होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा है क्वेश्चन 7वां नंबर। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि किसी वितरण का बहुलक 36.45 है, बहुलक हमें दिया है, लिख लेते हैं हम लोग, दिया है बहुलक बराबर 36.45, एंड माध्यम दिया है हमारा 35.6, माध्य का मान दिया है हमारा 35.6। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें माध्यक निकालना है, फाइंड आउट करना है माध्यक का मान। माध्य का मान हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका एक सूत्र होता है, उसे हम लोग पहले लिख लेते हैं। बहुलक हमें किसका, बहुलक का एक सूत्र होता है, बहुलक बराबर होता है, बोला 3 × माध्यक, 3 × माध्यक, ठीक है, माइनस 2 × माध्य। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, हमें बहुलक का मान, माध्यक का मान निकालना है, माध्यक का हमें मान निकालना है। तो बहुलक की जगह पर कितना दिया हमारा 36.45, और यहाँ पर 3 × माध्यक हो जाएगा, क्योंकि माध्यक का मान ही हमें निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 2 × माध्य, यानी कि 2 × माध्य का मान कितना है, 35.6। सिंपल, ये रहा हमारा 36.45, और ये हो जाएगा 3 × माध्यक, एंड माइनस इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक 12, एंड 2 5 10, यहाँ पर हो जाएगा 2 छक 12, एंड 2 5 10 1 11, हाथ में 1 2 3 6 1 7 हो जाएगा। इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 36.45 प्लस 71.2, ये हो जाएगा 3 × माध्यक। ठीक है, 3 × चलो यहाँ पर सिंपल हल कर लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 4 2 6 दशमलव 6 1 7 3 7 10, यानी कि इतना हो गया, बराबर हो जाएगा 3 × माध्यक, 3 × माध्यक हो गया, ये हो जाएगा 107.65, और ये हो जाएगा बराबर माध्यक, और हमारा 3 गुना में इधर भागे में आ जाएगा,
अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 35.55। ठीक है, 35.55 हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर कितना कितना, इसको एक बार जोड़ लेते हैं। 5 एक हमने क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले हमने जोड़ा है कि 5 और यहाँ पर क्या है, एक जीरो मान लेते हैं। 5 0 5 होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर 6 और एक 7, मैंने 7 रख रहा, यहाँ पर 7 3 10 रखा। तो इतना लगभग मान निकल के आएगा। आप लोग उसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर बचेगा जो वहाँ से हमने भाग कर दिया है। तो ये रहा हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, सांख्यिकी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन जो आपको कोने में शो हो रहा होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 7 छात्रों का भार, औसत भार 55 किलोग्राम है। इनमें से 6 छात्रों के भार क्रमशः हमारे दिए हैं, जैसे कि 52 किलोग्राम, 58 किलोग्राम, 55 किलोग्राम, 53 किलोग्राम, 56 किलोग्राम और 54 किलोग्राम है। तो हमें 7वें छात्र का हमें भार ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं माना। ठीक है, माना लिखेंगे, माना 7वें छात्र का भार x किलोग्राम है। ठीक है, और हमें दिया है सभी छात्रों के भार क्रमशः यानी कि हमें x1 x2 करके दे दें। x1 का मान हमें दिया है 52, x2 का मान दिया है हमारा 58, x3 का हमें मान दिया है वो है हमारा 55, x4 का हमारा मान दिया है वह है हमारा 53 एंड x5 का हमें मान दिया है वह है हमारा 56 एंड लास्ट x6 का मान हमारा वो दिया है वह है 54 किलोग्राम। तो इतना मान दिया है हमें। तो हमें 7वें छात्र का भार ज्ञात करना है। सिंपल क्या रहेगा, हम लोग माध्य निकालेंगे। लिखेंगे माध्य यानी कि x के ऊपर भार होता है। ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड x6 और डिटो करते करते हमें x7 तक जाना है। ठीक है, और ये हमारा कुल 7 है छात्र। तो सभी को मान को रख देते हैं। हमारा 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 का मान 58, ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा 53, ये हो जाएगा हमारा 56 और लास्ट में हमारा 54 और ये हमारा प्लस एक x है और हमारे 7 छात्र हैं। जब इनको करेंगे प्लस तो ये हो जाएगा हमारा 328 होगा। आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारा x है और बट्टा 7। ठीक है, और इधर हमारा माध्याह्न के औसत भार कितना दिया था, वो दिया था हमारा 55 किलोग्राम। कितना दिया है, 55 किलोग्राम दिया है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इधर 55 है, ये गुने 7 हो जाएगा क्योंकि ये हमारा गुना में चला जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 328 और प्लस x। जब इसको गुना करेंगे तो 7 5 कितना होता है, 35 होता है। 7 5 35, 7 में 3, 7 5 35 3 38 होता है। 385 बराबर 328 प्लस x, ये हो जाएगा 385 माइनस 328 होता है बराबर x। घटाएंगे तो 15 में 60 गया तो 7 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। यानी कि x का मान हमें कितना आया, 57 किलोग्राम आ गया। यानी कि 7वें छात्र का भार कितना है, 57 किलोग्राम है। तो ये रहा हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन जो आपको उधर कोने में शो हो रहा होगा, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये 9वां नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा sin 3a बराबर cos इंटू ए माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a क्या एक न्यून कोण है। ठीक है, 3a का एक न्यून कोण है, तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ पर हल कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है और ये हमारा 8 चैप्टर का क्वेश्चन है। दिया है हमारा sin 3a बराबर cos इंटू ए माइनस 26 डिग्री दिया है। sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि आप लोग यहाँ सूत्र शायद आप लोग को याद होगा। sin a बराबर होता है
कॉस इंटू 90 माइनस ए, ठीक है, ये सूत्र होता है। तो आप लोग यहाँ लगा सकते हैं, चूंकि साइन ए बराबर होता है कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस ए होता है, तो यहाँ हमने इसको रखा है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस 26 डिग्री, ठीक है। ए माइनस कितना हो जाएगा 26 डिग्री। जब इसको करेंगे कॉस इंटू 90 माइनस 3a को, तो यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉस है, ये सीधे सीधे कट जाता है, तो आप लोग काटिएगा मत, तो वैसे ही छोड़ दीजिएगा, एग्जामिनर जान जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, 90 को उधर फेंक देंगे और 3a को उधर कर देंगे, 26 को इधर ला देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 26 डिग्री और ये हो जाएगा 3a प्लस ए। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 116 डिग्री, 116 डिग्री हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और ये हो जाएगा हमारा 4a हो जाएगा, 116 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हमारा बच जाएगा a। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं, तो इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 दूना 8, 11 में से 8 गए 3, 4 9 36, यानी कि 29 डिग्री, यानी कि a का मान कितना निकल के आएगा हमारा 29 डिग्री निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है और इसे आप स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये हमारा लघुत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए इसी टाइप के अलग और क्वेश्चन करते हैं हमारा। तो ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जो आपके कोने में शो हो रहा होगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। दिया है क्वेश्चन में, दिया है जिसका तीसरा पद यानी कि A3 बराबर कौन है, तीसरा पद कितना दिया है 5 दिया है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग a + 2d बराबर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर 1 ऐसे लिख सकते हैं, a + 2d बराबर 5, ठीक है। दूसरा हमारा दिया है a 7वां पद 9 दिया है, a7 बराबर है 9, इसको लिख सकते हैं a + 6d बराबर 9, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, यानी कि a7 को a + 6d लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, तो ये हो जाएगा a + 6d बराबर 9 और ये हो जाएगा a + 2d बराबर 5, माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा, ये हो जाएगा 4d और ये हो जाएगा 9 पास गया 4 हो जाएगा, यानी कि d का मान काटेंगे तो हमारा a निकल के आ गया। d का मान कितना हो गया, a निकल के हमारा आ गया। फिर क्या करेंगे, अब d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, हमें समांतर श्रेणी निकालना है। d का मान समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण एक है a + 2d की जगह 1 रखेंगे बराबर 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा a + 2 बराबर 5, ये हो जाएगा a और इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5 - 2, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 3, एक बार में निकल गया। अब लिखेंगे अभीष्ट समांतर श्रेणी, अभीष्ट समांतर श्रेणी का ही मान ज्ञात करना है हमें। ये होता है a + d, a + 2d एंड a + 3d और d2 एक जगह पर क्या है हमारा 1 है, तो प्रथम पद 1 हो गया। उसके बाद a का मान हमारा कितना दिया, a का मान यहाँ पर देखिएगा a का मान 3 है और फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा +2 गुने 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर a का मान 3 है +3 गुने यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान हमारा 3 हो गया और ये हो गया 4 और 2 एकम 2 और 3 2 5 हो जाएगा और ये हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि समांतर श्रेणी ऐसे निकल जाएंगे 3 4 5 6 d2। ये समांतर श्रेणी का सूत्र होता है a + d, a + 2d, a + 3d, ठीक है। तो आप इस आधार पर क्या करेंगे, अभीष्ट जो हमारा AP होता है उसका मान निकाल लेंगे। तो ये रहे हमारे आज के कुल 10 प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछने लायक है। आप लोग रिवीजन अच्छे तरीके से कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही क्लास के साथ, यानी कि मैथमेटिक्स के और सारे लघुत्तरीय क्वेश्चन हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद एंड वंदे मातरम।